नीता पहली बार प्रोड्यूसर बनी है, कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करने आई थिंक जो प्रोड्यूसर का जॉब होता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको एक स्क्रिप्ट एक्सिक्यूट करनी होती है गिवन बजट में। आपका एक बजट लिमिट होता है, उसके अंदर आपको क्रिएटिविटी रख के जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसको ही अगर आप स्क्रीन पे ट्रांसलेट करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक बजट में ये बनाना पड़ता है। सो आई थिंक इट इज अ डिफिकल्ट जॉब, बट इट इज अ वेरी सेटिस्फाइंग जॉब, क्योंकि एंड में जब आपकी सीरीज रेडी होती है और जब वो रिलीज होती है और ऑडियंस से इतना प्यार मिलता है, सो आई थिंक दैट रियली सेटिस्फाइज यू अ लॉट। में? पहला बार मतलब जब आप कोई प्रोड्यूसर होता है तो क्या कुछ सीखना पड़ा आपको ऑन फिल्म, क्योंकि आपका बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, वो भी जानना चाहेंगे, और क्या कुछ सीखा आपने ये पहली बार में? जैसे कि आपने मेरे बैकग्राउंड के बारे में बात किया, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है। लेकिन मैंने 12 साल से मैंने फिल्म्स की मार्केटिंग की है। ऐसा भी नहीं है कि मैं ये इंडस्ट्री को जानती नहीं हूँ। तो मैंने दोनों साइड देखा है, जो मार्केटिंग पीआर का साइड होता है वो भी देखा है, क्योंकि मैंने 12 साल से यहाँ पे काम किया है, फिल्म्स को मार्केट किया है। और जो दूसरी साइड है, जो आपकी प्रोडक्शन साइड है, बिजनेस साइड है, मैंने वो भी देखा है। सो आई थिंक ओवरऑल जो ये 12 साल मैंने सीखा है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी मैंने देखा है दूसरे लोगों को करते हुए, क्योंकि जब मैं मार्केटिंग कर रही थी तब दूसरे साइड पे प्रोड्यूसर्स थे, सो मुझे ये पूरी जर्नी पता है। तो आई थिंक किधर ना किधर मेरे एक्सपीरियंस भी यूज में आए हैं। पहला बार कोई प्रोडक्शन करता तो एकदम सॉफ्ट हल्का फुल्का विदाउट टेंशन वाला सब्जेक्ट चुनता है, आपने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा अलग थलग सब्जेक्ट चुना है, क्या कहानी उसके पीछे? मेरे जो पार्टनर है अभिनय देव, हमारी कंपनी है आरडीपी पल्प फिक्शन एंटरटेनमेंट। उन्होंने हमेशा हटके फिल्में बनाई हैं। जब उन्होंने डेली बेली भी बनाई थी तो बहुत अलग फिल्म थी। जब उन्होंने 24 सीरीज इंडिया में बनाई थी तभी भी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो वो अपने टाइम से आगे की फिल्म्स हमेशा बनाते हैं। और आई एम लकी कि वो मेरे पार्टनर है, क्योंकि हमारी सोच भी काफी मिलती है। जब ये स्क्रिप्ट हमारे पास आई थी, ये जो स्टोरी है, ये राइटर करमनिया आहूजा जो हमारे पास ये लेके आए थे, जो हमें एक्साइटिंग लगा था वो है ये गेमिंग की दुनिया। बिकॉज आज गेमिंग इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन किसी ने भी कोई सीरीज या फीचर फिल्म नहीं बनाई है जो गेमिंग के बैकड्रॉप पे है। तो सबसे पहले जो एक्साइटिंग चीज थी इज दिस होल वर्ल्ड ऑफ गेमिंग, कि कितनी अलग दुनिया है और हम उसको कैमरा में कैसे दिखाएं। एंड उसके अलावा ये जो कहानी है ये इन 7 लोगों की है, जो मिलके एक टीम बनाती है गेमर लोग, और कैसे वो अपने ड्रीम्स को हासिल करना चाहते हैं। और एक टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस करके कंपटीशन है, जो सबसे बड़ी कंपटीशन है इंडिया की, एंड हाउ दिस टीम वांट्स टू विन इट, और ये उनकी जर्नी है। तो ये बहुत अलग और एक्साइटिंग स्टोरी थी। तो हमें लगा कि दिस इज समथिंग दैट वी रियली वांट टू डू। इजी या डिफिकल्ट तो होते रहता है, कुछ चीजें आसान होती है, कुछ चीजें मुश्किल होती है, लेकिन जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सही कहा आपने जी। जैसे आपका सब्जेक्ट अलग है, उसी तरह कास्टिंग भी अलग है, दर्शन छोड़ के बाकी न्यू फेसेस है जी, तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये कहानी यंग बच्चों की है, जो 18 और 24 के बीच की है। तो हमें ऑलवेज ऐसी कास्टिंग हम करना चाहते थे जो यंग हो, फ्रेश हो, जिसने कभी कुछ ज्यादा पहले किया नहीं हो, एंड गुड एक्टर्स। सो द आइडिया वाज टू गेट अ फ्रेश टीम हु आर वेरी गुड एक्टर्स एंड परफॉर्मर्स। पेरेंट्स जो अभी के हैं और आजकल के जो बच्चे हैं, वो एक्चुअल गेमिंग में आजू बाजू आप देखते होंगे पास पड़ोस में कि बच्चे कितना गेमिंग कर रहे हैं, और पेरेंट्स परेशान होते हैं, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स और प्लस पॉइंट्स भी है। तो आपकी जो कहानी है वो किस हद तक वो लेवल तक छूने की कोशिश करती है? हमारी कहानी में हमने दिखाया है, जैसे कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है रघु, जो दर्शन सफारी उसको प्ले कर रहे हैं। तो रघु एक कंजर्वेटिव गुजराती फैमिली से, सूरत में से, मतलब वो एक छोटे शहर का लड़का है, लेकिन उसके बड़े ख्वाब है, उसको ये गेमिंग में अपना नाम बनाना है। लेकिन उसके पेरेंट्स को लगता है कि ये गेमिंग से क्या करियर बनेगा, ना इसमें करियर का सिक्योरिटी है, ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। वो चाहते हैं कि वो उसका बच्चा पढ़े लिखे और कुछ अच्छा जॉब करे या बिजनेस करे। तो
हाउ ही गोज अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, वो यहाँ पे मुंबई आता है, एक टीम को ज्वाइन करता है और उनके ड्रीम्स के बारे में है। तो ऑफ कोर्स हमने बहुत बैलेंस टेक दिखाया है कि कुछ भी, जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, एक लिमिटेशन में होना चाहिए। अगर आप गेमिंग भी नॉन स्टॉप करते हो, एक एडिक्शन बन जाता है, तो वो भी बुरा है। सो कुछ भी जो आप लाइफ में करते हो, हमेशा एक बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए। सब्जेक्ट अलग है, तो अगर बड़े पर्दे पे होता तो ज्यादा वाइडर ऑडियंस तक पहुंचता। तो ओटीटी का सिलेक्शन क्यों किया इस सब्जेक्ट के लिए? तो जब ये टॉपिक हमारे पास आया था, जब कॉन्सेप्ट और स्टोरी लिखी गई थी, वो एक्चुअली ओटीटी के लिए लिखी गई थी। क्योंकि क्या होता है, जब आप फिल्म बनाते हो तो आप खाली 2 ढाई मैक्सिमम 3 घंटे का बनाते हो, लेकिन सीरीज में आपको वो मिलता है कि आप 6 एपिसोड्स बनाइए, आधा 1 घंटा बनाइए, 6-7 घंटे के आप स्टोरी आप बना सकते हैं। और इसमें काफी लेयरिंग आप दिखा सकते हैं, जो एक फिल्म में 2-ढाई घंटे में उतना नहीं दिखा सकते। तो ये उसी तरीके से लिखी गई थी, इसलिए हमने ये ओटीटी पे एक्सप्लोर किया। फिल्म का पोस्टर जो सलमान खान ने लॉन्च किया, जी। तो कैसा था वो एक्सपीरियंस, और क्या कुछ उन्होंने रशेस देखे, प्रोमो देखा, ट्रेलर देखा, क्या कुछ कहा उन्होंने? नहीं, तो हमने उनको ट्रेलर दिखाया और उनको ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, बहुत अलग लगा, क्योंकि गेबर लोग की दुनिया थी, और पोस्टर भी उनको अच्छा लगा। एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि उन्होंने ये अनवेल किया और हमको उनके ब्लेसिंग्स और बेस्ट विशेस मिले। रमेश देव और सीमा देव तो जाने माने एक्टर रहे हिंदी मराठी फिल्मों के, उनकी थर्ड जनरेशन जो जी। है आर्या, वो इस फिल्म के निर्देशक है। राइट। तो कैसा रहा उनके साथ काम करने का अनुभव? सो आर्या अभिनय के असिस्टेंट रह चुके हैं, बहुत ट्रेनिंग ली है उन्होंने, और वो खुद भी यंग है, इस गेमिंग इंडस्ट्री को अच्छी तरह से के जानते हैं। तो जब उन्होंने ये पूरा डेवलप किया और उन्होंने अपना विजन हमको बताया कि ये मेरा विजन है, ये मेरा ट्रीटमेंट है, वी कंप्लीटली न्यू इट दैट ही इज द राइट पर्सन टू डायरेक्ट दिस। एंड आई थिंक इट वाज, उन्होंने अभी जो, मतलब इतनी मेहनत करके ये बनाई है, अभी स्क्रीन पे दिख रहा है कि उन्होंने कितना कमाल का काम किया है। पहली बारी में आपने बहुत चैलेंजिंग और अलग अलग सब्जेक्ट लिया, आगे हमने काफी सारे सब्जेक्ट्स डेवलप किए हैं जो अलग है, बिकॉज अभिनय में वी डोंट बिलीव के जो रूटीन हो, जो रेगुलर हो, वो ही करते रहे। हम चाहते हैं कि हर एक प्रोजेक्ट जो हम करें, वेब सीरीज हो या फीचर फिल्म हो, वो हटके हो, अलग हो, तब जाके वो ऑडियंस का, हमको ऑडियंस का प्यार मिलेगा। सो वी आर जस्ट वेटिंग टू अनाउंस फ्यू प्रोजेक्ट्स। मतलब फिल्म और ओटीटी दोनों करना चाहिए जी। कोई स्पेसिफिक? नहीं, हमने फिल्म और ओटीटी दोनों डेवलप किए, अलग सब्जेक्ट्स है। नहीं, एक्टिंग का कभी मैंने सोचा नहीं है, एंड आई डोंट थिंक आई एम मेड फॉर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ये इंटरव्यू दे रहे हो वो ही बहुत है, बट नहीं, एक्टिंग आई डोंट थिंक आई एम मेड फॉर एक्टिंग। थैंक यू।